नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। मकर संक्रांति सामने है, लेकिन ये मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है, कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इन तमाम बातों को जानने और समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है ज्योतिषाचार्य कौशल किशोर मिश्रा। इनके जरिए हम अपने दर्शकों को ये बताने की समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये कोई भ्रांति न रहे, इसके लिए आज हम इनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मकर संक्रांति सामने है जी सर। कब मकर संक्रांति है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आमतौर पे ये भ्रांति हो जाती है कि 14 जनवरी को होगा या 15 जनवरी को होगा, तो कब होता है और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? जी देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति कब है। देखिए इस बार हाँ, इस बार 14 जनवरी 2025 सुबह प्रातः काल 6:38 में सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा है। 6:38 ये सुबह ये हो रहा है। हर साल अब पीछे अगर बात करें तो ये कभी 2 बजे और कभी ये शाम में 5 बजे 7 बजे इनका गोचर होता था, पर इस बार ये संजोग है कि इस बार सुबह में 6:38 में ही ये आ रहे हैं मकर राशि में। तो ये तो क्लियर हो गया बात कि भैया हम इस बार की जो संक्रांति है वो 14 जनवरी को ही मनाएंगे। क्लियर है, इसमें कहीं कोई 15 और 14 के बीच में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस बार ये क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि ये शाम में 6 बजे आए तो भैया हम कैसे करें, ये उद्या तिथि में आए नहीं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक है भाई 15 को मनाएंगे। पर इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब। जो प्रातः काल है हमारा सूर्योदय का समय, उसी के आसपास ये इनका गोचर हो जाएगा ये मकर राशि में, तो निश्चित है कि आप मनाएंगे 14 जनवरी को ही। जी, तो कब स्नान करेंगे, कब दान करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि 14 जनवरी को ये सुबह आ रहे हैं, तो उसी दिन हम मकर संक्रांति बनाएंगे। अब करना क्या है, देखिए सुबह उठते ही, प्रातः काल उठते ही सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके आप सूर्य को जल दे दीजिए। यानी कि ये सब स्नान ध्यान जो होगा वो 6:38 के बाद ही होगा। निश्चित है कि जब आप उठेंगे, उठते उठते, अभी तो ठंडा का समय है, तो उठते उठते 5:30-6 बजे में लोग उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हुए आप स्नान कर लीजिए। तो स्नान करते करते ये समय पास हो जाएगा, और जैसे ही 7 बजता है आप सूर्य को, सबसे पहला काम आप सूर्य को जल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप दान करेंगे। तो किस चीजों का दान करेंगे भाई? तो शनि के द्वारा जो चीजें हैं उनका दान करेंगे। क्या दान करेंगे भाई आप? तो सबसे पहले आप खिचड़ी का दान करें, कच्चा पकाया हुआ नहीं। आप तिल का दान करें, आप सब्जी का दान कर, जैसे कि आपको हो गया बैगन का दान करें, कोहरा का दान करें, आलू का दान करें। शनि का आधिपत्य जिन चीजों पर है आप उन सब चीजों का दान करें। बहुत सारे लोग दही हो गया, चूरा हो गया, ये सब भी दान करते, कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर शनि का क्या है? तिल है, बैगन है, इन चीजों का, सतंजा हो गया, इन चीजों का आप दान करिए। अच्छा, कई बार ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो स्नान आप कर रहे हैं जी, तो उसमें जो जिस बाल्टी में जल से नहा रहे हैं उसमें गंगा जल डाल दीजिए, ये वो, ये कितना सही है? हाँ ठीक है। देखिए क्या है ना, आप गंगा, हम क्या नहाते हैं, वैसे तो मकर संक्रांति में गंगा नहाने का विधान भी है, पर हम जा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल अपने पात्र में आप मिला लीजिए थोड़ा सा, तो गंगा स्नान करने का आपको पुण्य मिल गया। ये है आपका। इसमें जैसे तिल जो चढ़ाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, बहुत महत्व होता है तिल का। निश्चित। क्या है इसकी? देखिए बताते हैं आखिर मकर संक्रांति मनाते क्यों है। देखिए सूर्य का जो ये गोचर हो रहा है ना, जिसको संक्रांति बोलते हैं, ये सबसे ठंडा घर जो मकर राशि है ना, ये शनि के द्वारा शासित राशि है। यहाँ पर क्या है, ये वायु तत्व की राशि है, तो वायु है, कफ है, मतलब पूरा समझिए एक तरह से कीचड़ बना हुआ है, और सबसे गर्म प्लेनेट यहाँ आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि मान लीजिए कोई आग है, जलता हुआ आग है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये बुझ जाएगा। तो सूर्य जो है ना, ये जठराग्नि के कारक हैं, 5th हाउस को रूल करते हैं ये। तो आग शांत न हो जाए, आग भाई गर्म प्लेनेट ठंडे घर में जा रहा है, तो आग हमारा ये बुझ न जाए, शांत हो जाए, शरीर की ऊर्जा कम न हो जाए, इसके लिए हम उस दिन गर्म चीजों का सेवन करते हैं। अब देख लीजिए ना, क्या है ये तिल में, क्या है
गर्म ही तो है ना। दही क्या है, गर्म ही है। मीठा क्या है, गुड़ जिसको बोलते हैं आप, इसका सेवन करते हैं, क्या ये मंगल है? ये तो हीट ही दे रहा है हमको। तो जिस चीज से गर्मी प्राप्त हो हम उन चीजों का सेवन करते हैं, और जो चीज हमारे शरीर के अंदर कफ वात का कारक बनेगा इसका दान करना है। यही है, यही तो बहुत क्लियर हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत क्लियर ही बता गए। हमारा हर पर्व, हर जो त्योहार हम मनाते हैं ना, इसके पीछे प्योर साइंस है। आप गौर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो पित्त का कारक है, जो कफ का कारक है, जो वायु का कारक है, हम इन चीजों का दान करेंगे, ठीक है। और हम जो गर्म चीज है इनका सेवन करेंगे, इसीलिए मनाते हैं मकर संक्रांति। तो बहुत शॉर्टकट में अगर हम जानना चाहें जी जी, कि इसकी पूरी विधान क्या है, कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने पहले बताया 6:38 पर ये गोचर हो रहा है भाई। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए, सबसे धुले हुए वस्त्र पहनेंगे। स्नान करने के बाद आप धुले हुए वस्त्र पहने, ठीक है। उसके बाद आप तुरंत सूर्य को जल देंगे। एक पात्र में आप थोड़ा सा कुमकुम रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, और आप इनको आप सूर्य को अर्पित करें। सूर्य के अर्पण करने के बाद आप घर के जो बड़े लोग हैं आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। शनि की चीजों का दान करिए। उसके बाद मैंने पहले बताया आपको, तिल हो गया, अगर सब्जी में दान करें तो बैगन हो गया। जो जो जहां जहां शनि का आधिपत्य है उन चीजों का आप दान करिए। बैगन दान करने का क्या मतलब है? शनि आधिपत्य करते हैं ना, आप देखिएगा जब बात करेंगे सब्जी में तो ये बैगन को ना एक कफ कारक बोला गया है, पित्त कारक बोला गया है, तो इनका हम दान करेंगे। तो जो जहां पर शनि का आधिपत्य है ना उन चीजों का हम दान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो मिलेगा हमको उस दिन क्या खाना है, चूरा, दही, तिलवा, गुड़, लाई, यही है ना, तब इनका सेवन करेंगे। थोड़ा सा उसके बाद बैठ जाएंगे आप सूर्य के प्रकाश में, थोड़ा देर बैठ के उनका सूर्य का सेवन कर लीजिए जरा आप। तो यही है हमारा, यही पूरा विधान जी। तो दान का लाभ क्या होता है? दान का लाभ बहुत होता है भाई। अब शनि के चीजों का जब दान करेंगे, शनि क्या है, लेट पीड़ा के कारक है, शनि क्या है, डिले के कारक है। तो हमारे लाइफ में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो डिले है, वो सब दूर हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा लाभ है ना। हम किस चीज से परेशान रहते हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, डिले हो जा रहा है, आलस्य है हमारे शरीर में। तो जब हम शनि के चीजों का दान करेंगे तो निश्चित है कि ये सब चीजों में कमी आ जाएगी। यही निश्चित तौर पर जो आचार्य, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए और इसमें दान का क्या महत्व है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे तमाम दर्शक जो हैं इस पूरी बातों को अपने जीवन में डालेंगे। मकर संक्रांति के दिन इस पूरी जो विधि विधान इन्होंने बताया उसके तहत इस मकर संक्रांति को मनाएंगे ताकि तमाम दर्शकों को इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।